नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए सेकंड ग्रेड एसएसटी के समाजशास्त्र विषय के महत्वपूर्ण एमसीक्यू लाया हूँ जो आने वाले सेकंड ग्रेड एग्जाम के लिए आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। तो चलो देखते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आज लेके आए। सबसे पहला क्वेश्चन है, स्वरूपात्मक संप्रदाय सोशोलॉजी को क्या मानता है। तो देखिए, ए ऑप्शन सामान्य विज्ञान मानता है, विशेष विज्ञान मानता है, वस्तुनिष्ठ विज्ञान मानता है या विषय वस्तु का विज्ञान मानता है। तो देखिए, संप्रदाय की जब बात करेंगे, स्कूल्स की बात करेंगे, तो सोशोलॉजी में दो प्रकार के स्कूल माने गए हैं। एक स्कूल को हम कहते हैं स्वरूपात्मक स्कूल, स्वरूपात्मक, और दूसरे को हम कहते हैं समन्वयात्मक। इसको याद रखिएगा। अब ये जो स्वरूपात्मक संप्रदाय, इसी की बात इस क्वेश्चंस में की है, स्वरूपात्मक संप्रदाय सोशोलॉजी को। तो स्वरूपात्मक संप्रदाय की दो तीन चीजें आप ध्यान रखिएगा। फॉर्मल स्कूल इंग्लिश में कहते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय का पहला तो प्रतिपादक, तो इसको प्रारंभ करने वाले व्यक्ति का नाम है, समाजशास्त्री का नाम है, जिसका नाम है जॉर्ज सीमेल। पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद रखना है। दूसरा, स्वरूपात्मक संप्रदाय नाम से ही पता लग गया होगा, ये स्वरूप की बात करता है। ये कहता है कि सामाजिक संबंधों का स्वरूप क्या होगा, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जबकि सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्यों नहीं है? वो कहता है सामाजिक संबंधों की अंतर्वस्तु का अध्ययन तो और सामाजिक विज्ञानों में हो जाता है, लेकिन सामाजिक संबंधों के स्वरूपों का अध्ययन केवल और केवल समाजशास्त्र में होता है। ठीक है, इसी आधार पर इसने ये जो स्वरूपात्मक संप्रदाय, जो समाजशास्त्र है, इसको एक प्रकार का विशेष विज्ञान मानता है और साथ साथ में इसको औरों से अलग एक स्वतंत्र विज्ञान मानता है। ये कहता है जिस प्रकार राजनीति शास्त्र है, सोशोलॉजी है, जिस प्रकार पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स है, ज्योग्राफी है, उसी प्रकार से समाजशास्त्र भी एक स्वतंत्र विषय है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? स्वरूपात्मक संप्रदाय सोशोलॉजी को किस प्रकार का विज्ञान मानता है? तो इसका जवाब आपके एग्जाम्स में होगा, इस क्वेश्चंस के अंदर होगा विशेष विज्ञान। ये याद रखिएगा आपको, विशेष विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वरूपात्मक संप्रदाय। दूसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड आया है कि स्वरूपात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन कौन से हैं। तो अभी अपने ने बात करी, पहला है जॉर्ज सीमेल, वेबर और टोनीज। दूसरा है जॉर्ज सीमेल, टोनीज, सोरोकिन। थर्ड है वीरकांत, वॉनवीच, वेबर, दुर्खिम। और फोर्थ है जॉर्ज सीमेल, वीरकांत और होबाउस। अब हमने जब अभी पिछले क्वेश्चंस में बात करी, स्वरूपात्मक संप्रदाय का प्रतिपादक किसको माना गया? जॉर्ज सीमेल को। तो सिंपल सी बात है, जॉर्ज सीमेल तो आएगा ही आएगा। तो जॉर्ज सीमेल ए में भी है, बी में भी है और डी में भी है, सी में नहीं है, तो इसका मतलब सी तो कट गया। अब बच्चा जॉर्ज सीमेल तीनों में है, तो आगे की बात करनी पड़ेगी। वेबर, टोनीज, सोरोकिन। सोरोकिन के बारे में याद रखना, इस सोरोकिन का संबंध दूसरे स्कूल, जिसको सिंथेटिक स्कूल या समन्वयात्मक स्कूल के नाम से जाना जाता है, इसको याद रखिएगा। तो सोरोकिन वाला ये भी कट गया। अब बचा कौन कौन सा? जॉर्ज सीमेल, वीरकांत, होबाउस। होबाउस का जो संबंध है वो भी कहीं ना कहीं किससे है? समन्वयात्मक से है। तो ये भी कट गया। जब ये भी कट गया और ये भी कट गया और ये भी कट गया, तो बचा क्या? बचा ए नंबर। तो इसका जो जवाब होगा सही होगा जॉर्ज सीमेल।
अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो दोनों स्कूल हैं, एक फॉर्मल स्कूल और एक सिंथेटिक स्कूल, इसके समर्थकों को भी थोड़ा सा याद रखिएगा। जॉर्ज सीमेल तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। जॉर्ज सीमेल के अलावा वीरकांत, वॉन वीच, वेबर और टोनीज, कहीं ना कहीं इनका संबंध फॉर्मल या स्वरूपात्मक। दूसरी की बात करें समन्वयात्मक की, तो सोरोकिन, अभी बताया था मैंने आपको, हॉबहाउस, दुर्खिम, और इस संप्रदाय को प्रारंभ करने वाला जो जाता है जिसका नाम है गिन्सबर्ग। इनका नाम भी आपको याद रखना है, एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिंतन की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। किसने किया है? पहला कॉम्टे ने किया है, मार्क्स ने किया है, मॉर्गन ने किया है, स्पेंसर ने किया है। तो जब भी चिंतन की बात आए तो ध्यान रखिएगा, चिंतन की बात किसने करी है? अगस्ट कॉम्टे ने करी है। अगस्ट कॉम्टे के बारे में दो तीन चीज़ें भी याद रखिएगा। एक तो इनको समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है, दूसरा इन्होंने जो समाजशास्त्र है उसका मानव समूह विज्ञान के रूप में इसका अध्ययन किया है, ये भी याद रखिएगा। और तीसरा आपको याद रखना है कि इन्होंने चिंतन की 3 अवस्थाएं बताई। कौन कौन सी? पहली अवस्था का नाम है धार्मिक, सेकंड तात्विक, और थर्ड जो थी उसका नाम था प्रत्यक्षवादी। ये याद रखिएगा। तो चिंतन की 3 अवस्थाएं बताने वाला कौन? अगस्ट कॉम्टे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, इनको ये प्रत्यक्षवादी जो हैं, तो प्रत्यक्षवाद का इनको जनक भी कहा जाता है। ये भी आपके एग्जाम्स में कभी कोई पूछ ले प्रत्यक्षवाद का जनक किसे कहा जाता है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा अगस्ट कॉम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक घटना को अंतर्वस्तु और स्वरूप के रूप में किसने बांटा है? सामाजिक घटना को अंतर्वस्तु और स्वरूप के अंदर किसने बांटा है? अगस्ट कॉम्टे, टोनीज, जॉर्ज सीमेल और स्पेंसर। अंतर्वस्तु और स्वरूप, जहां पर भी आप ये शब्द देखो स्वरूप वाला, स्वरूप शब्द से आपके दिमाग में आ जाना चाहिए जॉर्ज सीमेल। क्यों? क्योंकि स्वरूपात्मक संप्रदाय जो अभी हमने बात करी थी, इस स्वरूपात्मक संप्रदाय का जनक किसको कहा जाता है? जॉर्ज सीमेल को। इन्होंने कहा सामाजिक घटना के अंदर 2 चीजें होती हैं, उसके 2 भौतिक पक्ष होते हैं, एक अंतर्वस्तु का पक्ष और एक स्वरूप का पक्ष। उन्होंने कहा अंतर्वस्तु का जो पक्ष होता है वो महत्वहीन होता है, वो कोई महत्वपूर्ण नहीं होता, जबकि ये जो स्वरूप होता है उसका भौतिक पक्ष वो महत्वपूर्ण होता है। मैंने आपको बताया था स्वरूप इसके लिए महत्वपूर्ण है, अंतर्वस्तु इनके लिए महत्वपूर्ण नहीं है। जिस प्रकार प्याले के अंदर क्या है ये महत्वपूर्ण नहीं है, प्याले का आकार कैसा है ये महत्वपूर्ण है। सामाजिक संबंध की अंतर्वस्तु कैसी है वो महत्व, सामाजिक संबंधों का स्वरूप कैसा है वो महत्वपूर्ण बताया किसने? जॉर्ज सीमेल ने। तो इसका जवाब क्या होगा? जॉर्ज सीमेल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाजशास्त्र का पहला अकेडमिक समाजशास्त्री किसे माना गया है? जब भी बात आ जाए अकेडमिक की, ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्र का जनक तो हम काम्टे, टोनीज, दुर्खिम, स्पेंसर। तो समाजशास्त्र का जनक तो किसको कहा जाता है? आपको पता ही होगा, कॉम्टे को कहा जाता है। लेकिन जब बात आ जाए कि अकेडमिक समाजशास्त्री के रूप में किसको जाना जाता है, तो आपके दिमाग के अंदर आंसर होना चाहिए दुर्खिम। हमेशा ध्यान रखिएगा। क्यों? क्योंकि दुर्खिम ने इसको अकादमिक रूप से प्रारंभ करने का श्रेय जाता है कहीं ना कहीं, ये ध्यान रखिएगा। इनके द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण एक पुस्तक लिखी गई, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड, ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में पूछी जा सकती है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई, एग्जाम्स में पूछी जाती है।
इसके अलावा और चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही कोई शब्द आ जाए सामूहिक, या जैसे ही कोई शब्द आ जाए सामाजिक तथ्य, या इसके अलावा श्रम विभाजन, या इसके अलावा आत्महत्या, इस प्रकार के कोई भी शब्द आप देखो तो समझ लीजिएगा ये कहीं ना कहीं दुर्खिम से रिलेटेड है। एग्जाम में आपको कुछ न कुछ शब्द पकड़ने पड़ते हैं, तो सामूहिक प्रतिनिधानों की बात करें, सामाजिक तथ्य की बात करें, आत्महत्या का सिद्धांत, या श्रम विभाजन का सिद्धांत, या फिर जिसके लिए ध्यान रखिएगा कि दुर्खिम ने कहा था कि समाज महत्वपूर्ण है ना कि व्यक्ति। तो समाज को महत्वपूर्ण किसने माना? दुर्खिम ने। इमाइल दुर्खिम फ्रांस के रहने वाले थे, ये भी याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? दुर्खिम। दुर्खिम को पहला एकेडमिक समाजशास्त्री माना जाता है, या उनको उसका श्रेय जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समाज को समुदाय और समाज के रूप में देखिएगा, समाज को समुदाय और समाज के रूप में वर्गीकृत किसने किया? पहला ऑप्शन मैकाइवर, दूसरा ऑप्शन टोनीज, तीसरा ऑप्शन दुर्खिम, और चौथा क्वेश्चन समनर। तो देखिए मैकाइवर की बात करेंगे जब हम, तो मैकाइवर तो आपको पता ही होगा कि मैकाइवर ने सामाजिक संबंधों की बात करी है, सामाजिक संबंधों की बात करी है। सोसाइटी नामक इनके द्वारा क्या लिखी गई? पुस्तक लिखी गई। दुर्खिम अभी हम बात कर ही चुके हैं, ठीक है। बात आती है किसको लेकर? टोनीज को लेकर। टोनीज वो समाजशास्त्री था जिसने समाज को दो भागों में बांटा, एक समुदाय के रूप में और दूसरा समाज के रूप में। समाजशास्त्र को, अब ये जो समुदाय है, इस समुदाय के लिए उसने एक शब्द यूज लिया, उसको ध्यान रखिएगा। उसने कहा था गेमिनशाफ्ट, और समाज के लिए एक शब्द यूज में लिया उसने गेसेलशाफ्ट। ये याद रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा गया है। गेमिनशाफ्ट या गेसेलशाफ्ट की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो टोनीज के द्वारा दी गई। इसको ध्यान रखिएगा, एग्जाम्स में बहुत बार पूछा जाता है। तो समुदाय और समाज के रूप में समाजशास्त्र को किसने विभाजित किया? टोनीज ने विभाजित किया। इसको ध्यान रखिएगा। और इनके द्वारा दो महत्वपूर्ण शब्द दिए गए, एक गेमिनशाफ्ट और एक गेसेलशाफ्ट। गेमिनशाफ्ट का मतलब समुदाय से और गेसेलशाफ्ट का मतलब समाज से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मानव प्रगति का विज्ञान, मानव प्रगति का विज्ञान का नियम प्रतिपादित किसने किया? मानव प्रगति का नियम, अगस्ट काम्टे, डार्विन, दुर्खिम और लेमार्क। तो देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चंस में इसकी चर्चा करी थी, जहां पर भी ये बात आ जाए मानव चिंतन की अवस्थाएं या मानव समूह विज्ञान के रूप में किसने समाजशास्त्र को परिभाषित किया है? तो उसका नाम है अगस्ट काम्टे। तो यहाँ पर भी ये पूछा गया मानव प्रगति का नियम प्रतिपादित किया। वही मानव प्रगति का नियम, वही तीन तात्विक अवस्थाएं, पहली धार्मिक, दूसरी तात्विक और तीसरी प्रत्यक्षवादी। ये तीन मैं पहले भी बता चुका हूं। तो इसका जवाब क्या होगा? अगस्ट काम्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। एक डेफिनेशन आई है, एग्जाम की दृष्टि से पूछी जा सकती है, उसको याद रखिएगा। समाजशास्त्र वह विज्ञान है, समाजशास्त्र वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं, शब्द पकड़िएगा, सामाजिक क्रिया। और जब भी सामाजिक क्रिया की आपके बारे में एग्जाम्स में बार बार कोई क्वेश्चंस आए, सामाजिक क्रियाओं की बात करें, तो आपको एक शब्द हमेशा याद रखना है, मैक्स वेबर। डेफिनेशन है, डेफिनेशन में आपको कुछ न कुछ कीवर्ड पकड़ने पड़ते हैं। तो सामाजिक क्रिया जैसे ही आप शब्द देखो तो आपके दिमाग में मैक्स वेबर आना चाहिए। ध्यान रखिएगा, क्यों? क्योंकि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया, या जिसको इंग्लिश में कहते हैं सोशल एक्शन, सोशल एक्शन की बात इनके द्वारा की गई है।
दूसरा, इनके द्वारा और ध्यान रखिएगा कुछ कीवर्ड जैसे शक्ति, वैधता, नौकरशाही, यह एक स्पेशल शब्द आगे चलकर हम पढ़ेंगे, वेस्टरहर्न, बोध पद्धति, एक तरीका से समझने की शक्ति। तो ये शब्द जैसे ही आप देखो तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये शब्द किसके द्वारा दिए गए, मैक्स वेबर के द्वारा दिए गए। आपके एग्जाम्स में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो सामाजिक क्रिया, समाजशास्त्र वह विज्ञान जो सामाजिक क्रियाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करता है। उक्त कथन किसका है, तो ध्यान रखिएगा मैक्स वेबर का। तो इसका सही जवाब मैक्स वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रत्यक्षवाद को, ध्यान रखिएगा, प्रत्यक्षवाद को आधार बनाकर समाजशास्त्र को अकादमिक विषय के रूप में किसने स्थापित किया। तो ध्यान रखिएगा, अकादमिक आ जाए तो मैंने आपसे पहले बात करी थी दुर्खिम, और प्रत्यक्ष आ जाए तो बात करी थी कॉम्टे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको कहा था कि कॉम्टे को प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है, प्रत्यक्षवाद का जनक कहा जाता है। किसको? कॉम्टे को, ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ साथ में मैंने आपको कहा था अकादमिक की जब भी बात आए तो अकादमिक समाजशास्त्री के रूप में किसको माना जाता है? दुर्खिम को। अब क्वेश्चंस को समझिएगा, प्रत्यक्षवाद को आधार बनाकर समाजशास्त्र को अकादमिक विषय के रूप में स्थापित करने का श्रेय अगर किसी को जाएगा तो वह है दुर्खिम। इसका आंसर होगा दुर्खिम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। समाजशास्त्र को एक नया क्वेश्चन, और इसमें भी परिभाषा पूछी गई है। समाजशास्त्र को आधुनिक समाज के पुजारी के रूप में किसने कहा? कॉम्टे, जॉनसन, दुर्खिम या जॉर्ज सिमेल। डेफिनेशंस की बात है तो समाजशास्त्र की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है जिसका नाम है कॉम्टे, परिभाषा के रूप में। तो ये देने वाला कौन था? कॉम्टे। समाजशास्त्र में याद रखिएगा ज़्यादातर परिभाषाएं बहुत पूछी जाती हैं, और परिभाषाएं सारी की सारी याद नहीं हो सकती, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो आपको याद रहनी चाहिए। तो इसमें से एक है, ये ध्यान रखिएगा, समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी किसने कहा? अगुस्ट कॉम्टे ने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानवीय परिप्रेक्ष्य, मानवीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है, मानवीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है प्रत्यक्षवाद व विज्ञानवाद, लोक पद्धति शास्त्र, प्रत्यक्षवाद, फिनोमेनोलॉजी, विज्ञानवाद, नर जाति पद्धति शास्त्र, अंतःक्रियावाद। इसको देखिएगा। अब देखिए, मानवीय परिप्रेक्ष्य से संबंधित है प्रत्यक्षवाद, विज्ञानवाद। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, परिप्रेक्ष्य की बात करें, पर्सपेक्टिव की बात करें, पर्सपेक्टिव या परिप्रेक्ष्य की बात करें तो परिप्रेक्ष्य दो तरह के माने गए हैं सोशियोलॉजी में। एक का नाम है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है मानवीय परिप्रेक्ष्य। अब जो वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य है, ये वैज्ञानिक चीजों को मानता है तो प्रत्यक्षवाद को मानेगा, वैज्ञानिक है तो विज्ञानवाद को मानेगा। ठीक है। अब देखिए, मानवीय परिप्रेक्ष्य, वैज्ञानिक, तो अब इसमें से प्रत्यक्षवाद को निकाल दो, ये प्रत्यक्षवाद हट गया, इसमें भी प्रत्यक्षवाद है, ये भी हट गया, और इसके अंदर विज्ञानवाद है, ये भी हट गया। तो बचा क्या? नर जाति शास्त्र और अंतःक्रियावाद। तो इन दोनों का संबंध कहीं ना कहीं मानवीय परिप्रेक्ष्य है। जब आप सोशियोलॉजी पढ़ोगे तो उसमें दो प्रकार के परिप्रेक्ष्य माने गए हैं, एक वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा मानवीय परिप्रेक्ष्य। वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में ध्यान रखिएगा, सब चीज़ों को अवलोकन करना, मूल्यांकन करना, इस तरह की चीज़ें जब भी आपके एग्जाम्स में पूछी जाए तो उनका संबंध कहीं ना कहीं वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से है। ठीक है। और इस वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य को की प्रारंभ करने का श्रेय आपको पता ही है, अगस्ट कॉम्टे को जाता है। ठीक है। दूसरा था, इसके विपरीत जो विचारधारा थी, मानवीय परिप्रेक्ष्य की विचारधारा थी। इस मानवीय परिप्रेक्ष्य की विचारधारा अनुभववादी, विषयपरक, वस्तुनिष्ठता, भूमिका को महत्वपूर्ण इत्यादि सहयोगी
अवलोकनात्मक कथा, इन सारी चीज़ों पर काम करती है। इसके जो मानवीय परिप्रेक्ष्य थे, इसके जो उपागम थे, उन उपागमों में एक उपागम आता है नर जाति पद्धति शास्त्र, जिसको एथनोमेथोडोलॉजी कहते हैं। ये देखिएगा, जिसको फिनोमोलॉजी कहते हैं, जिसको अंत्यक्रियावाद कहते हैं, जिसको प्रतीकात्मक कहते हैं, जिसको विनयवादी कहते हैं। ये इतने प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के आपको देखने को मिलेंगे उपागम। इसी प्रकार से वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में भी आपको कहीं ना कहीं उपागम देखने को मिलेंगे। प्रकार्यात्मक उपागम, संरचनात्मक उपागम या उद्विकासीय उपागम, इस प्रकार के उपागम है। तो इसका आंसर ध्यान रखिएगा, डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, N+1 का नियम। N+1 का नियम क्या है, ये ध्यान रखिएगा। N+1 का नियम तो समन्वयात्मक संप्रदाय से, स्वरूपात्मक संप्रदाय से, मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य से या सोरोकिन से। अब दो चीज़ें इसमें निकल कर आई हैं। N+1 क्या है? N+1 है, N का मतलब है सामान्य विज्ञान, ठीक है। अब सामान्य विज्ञान का मतलब सिंपल सी बात है, जब हमने एक स्वरूपात्मक संप्रदाय पढ़ा था तो उसके साथ साथ एक संप्रदाय पढ़ा था जिसका नाम था समन्वयात्मक। इस समन्वयात्मक संप्रदाय समाजशास्त्र को सामान्य विज्ञान मानता है, और उस सामान्य विज्ञान मानने के दौरान उसको एक समाजशास्त्री जुड़े हुए थे, इनसे मैंने कहा था सोरोकिन। इन सोरोकिन के द्वारा एक नियम दिया गया था जिसको कहा था N+1 का नियम। N का मतलब एक सामान्य फैक्ट उसके अंदर, और साथ साथ में एक का मतलब उसके साथ विशेष जुड़ा हुआ, सामान्य और विशेष दोनों को जोड़ने के लिए। इसलिए इसको क्या कहा गया? समन्वयात्मक संप्रदाय, समन्वय करने वाला, जो कि विज्ञान को मैंने कहा था कि समाजशास्त्र को क्या मानता है? समाजशास्त्र को एक सामान्य विज्ञान मानता है, जबकि आपको पता है कि हमने स्वरूपात्मक संप्रदाय पढ़ा था, तो वो कैसा विज्ञान मानता है? वो विशेष विज्ञान मानता है। तो इसका संबंध की बात करें, संप्रदाय किससे संबंधित है, तब तो इसका जवाब आएगा समन्वयात्मक। अगर आपसे पूछे N+1 का नियम किसने दिया, अगर यहां पर यह आता कि किसने दिया, तब आप इसका जवाब करते सोरोकिन। तो ध्यान रखिएगा, N+1 का नियम किससे रिलेटेड है? समन्वयात्मक संप्रदाय से। दिया किसने? सोरोकिन ने। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा ए नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारत में एक विषय के रूप में समाजशास्त्र का उद्भव प्रथम विश्व युद्ध के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, या औद्योगिक क्रांति के बाद। ये मिसप्रिंट हो गया, डबल तो ध्यान रखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध, औद्योगिक क्रांति। तो भारत में समाजशास्त्र का जो उदय हुआ वो हुआ, आपको पता है 1914 में, और इसका जो प्रारंभ हुआ विधिवत रूप से वो 1919 के अंदर। और जब 1919 की बात करेंगे तो आपको पता है बम्बई विश्वविद्यालय, कौन सा? बम्बई विश्वविद्यालय में विधिवत रूप से प्रारंभ तो 14 में हो गया था, लेकिन विधिवत रूप से इसका, अकादमिक रूप से इसका प्रारंभ हुआ 1919 में। ध्यान रखिएगा। और इस समय ध्यान रखिएगा, इसके विवादक कौन थे? सर पैट्रिक गेट्स। इसलिए पैट्रिक गेट्स को भारत में पहला समाजशास्त्री टीचर्स के रूप में माना जाता है, पहला प्रोफेसर माना जाता है। किसको? सर पैट्रिक गेट्स को। कौन से विश्वविद्यालय से? बम्बई विश्वविद्यालय से। क्यों? क्योंकि ये उस विभाग के क्या बनाए गए थे? विभागाध्यक्ष बनाए गए थे। ये थोड़ा सा आपको याद रखना। तो 1919 तो पहला विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ, तो विधिवत शुरुआत 1919 में हुई। तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद इसका सही जवाब होगा। तो यही इसका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा, ए ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी एक डेफिनेशन है, विज्ञानों का संबंध उसकी पद्धति से है, न कि उसकी विषय वस्तु से। किसने कहा? तो ध्यान रखिएगा, ये जो डेफिनेशन है इसका संबंध स्टुअर्ट चेज, लुडबर्ग, कॉल पियर्सन या जिन्सबर्ग। तो इसका संबंध स्टुअर्ट चेज से है।
स्टुअर्ट चेज के द्वारा ये कहा गया विज्ञानों का संबंध उसकी पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। ये परिभाषा है, मैंने कहा परिभाषा समाजशास्त्र की एक सबसे बड़ी समस्या है, आपको याद करना ही पड़ेगा। कोलपिरेशन की बात करें, वो भी इससे रिलेटेड ही एक डेफिनेशन देते हैं। वो कहते हैं विज्ञानों की एकता का संबंध, यहाँ पर एकता शब्द का युवा, विज्ञानों की एकता का संबंध उसकी पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से। इसको भी थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा, एग्जाम्स में कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास के अंदर और कुछ क्वेश्चंस, महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आएंगे। आपको ये क्लास कैसी लगी और इससे बेहतर बनाने का आगे प्रयास करेंगे। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।